नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे 30 कदम 2.0 सीरीज में। आज मैं विजेंद्र कुमार डोगरे लेकर के आया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का सेक्शन। और इस सेक्शन में अब देखा जाए तो मैथमेटिक्स सेक्शन में अब तक हमने जो डील किया है वो नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर के आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको 30 कदम 2.0 के प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप इन 3 वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, यानी कि आयु पर आधारित प्रश्न। देखा जाए तो हमने अब तक जो टॉपिक कवर किए हैं वो पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि हर साल के पेपर में ये टॉपिक कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते थे। और एज एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। इसीलिए आज का हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, आयु पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक पिता की उम्र अपने बेटे से 9 गुना है और मां की उम्र अपने बेटे से 8 गुना है। पिता और मां की उम्र का जोड़ 51 साल है। बेटे की उम्र क्या है? यहां पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले तो 3 लोगों की बात हो रही है। एक है पिता, एक है उनके पुत्र और एक है माता। तो फादर के लिए मैं एफ वर्ड यूज कर लेता हूं, मदर के लिए मैं एम वर्ड यूज कर लेता हूं और पुत्र के लिए मैं एस वर्ड यूज कर लेता हूं। ठीक, तो एफ से फादर, एम से मदर और एस से सन हो गया। अब आपको पहले दिया है पिता और पुत्र का संबंध, कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु यानी एस का 9 गुना है, पुत्र की आयु का 9 गुना है। साथ ही साथ एक रिलेशन और दिया है कि मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। मां की उम्र अपने बेटे से 8 गुना है, तो मां की उम्र को अगर m ले लें तो मां की उम्र बेटे की उम्र का 8 गुना है, ये 8 गुना है। तो यहां से हमको पिता का उम्र मिला किसके रिलेशन में? पुत्र के। और यहां से हमको माता की उम्र का रिलेशन मिला किसके रूप में? एस के रूप में। तो यहां से एक रिलेशन और दिया हुआ है कि पिता और मां की उम्र का जोड़ 51 साल है। यानी मैं कह सकता हूं कि F प्लस M बराबर 51, ये हमको दिया है। तो हम क्या करेंगे अब? तो हम F को 9S से रिप्लेस कर देते हैं। F के जगह मैं लिख सकता हूं S इंटू 9 यानी कि 9S, प्लस M के जगह मैं लिख सकता हूं 8 इंटू S यानी 8S इक्वल्स टू 51। सॉल्व करने पर 9 और 8 17, 100, तो यहां पर हो गया 17S इक्वल्स टू 51। यहां से हम कह सकते हैं कि S बराबर 51 अपॉन 17, ये एक बार में और ये 3 बार में। तो S यानी कि सन यानी कि बेटे की उम्र 3 साल होगी। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था पहला क्वेश्चन, जहां पर हमें क्या दिया हुआ था? पिता के बारे में बात कर था, मां के बारे में बात कर था और पुत्र के बारे में बात कर था। पिता की आयु पुत्र के रूप में दी हुई थी, माता की आयु भी पुत्र के रूप में दी हुई थी, और साथ में ये कह रहा था कि पिता और माता की आयु का योग जो है वो कितना है? 51। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया 3 साल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले साल मिस्टर एक्स की उम्र एक संख्या का वर्ग थी और अगले साल यह एक संख्या का घन होगी। उसे अपनी उम्र को फिर से एक संख्या का घन बनने के लिए कम से कम कितने साल का इंतजार करना होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि पिछले साल, और किसकी बात हो रही? मिस्टर एक्स के उम्र की। और मिस्टर एक्स का जो उम्र था वो एक ऐसी संख्या थी जो कि क्या थी? वर्ग थी। और अगले साल यानी कि आने वाले वर्ष में अगले साल उनकी जो उम्र होगी वो एक संख्या का घन होगी। तो उसे अपनी उम्र को फिर से एक संख्या का घन बनने के लिए कम से कम कितने साल का इंतजार करना होगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स, किसकी बात हो रही है यहां पर? मिस्टर एक्स की। तो मिस्टर एक्स की जो भी प्रेजेंट एज है, हम बात करते हैं उसके पिछले साल के उम्र की, 1 साल कम की।
क्यों 1 साल कम की? क्योंकि उनकी जो पिछले साल की जो उम्र थी वो एक संख्या का वर्ग थी। वर्ग थी का मतलब है स्क्वायर। तो मिस्टर एक्स का जो लास्ट ईयर एज होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हम क्या क्या संख्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि पहला परफेक्ट स्क्वायर होता है 1, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तीसरा परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, अगला परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर यानी कि 16, फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25, अगला परफेक्ट स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर 36, अगला परफेक्ट स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर दैट इज 49। यहां तक हम कंसीडर कर लेते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो मिस्टर एक्स का एज हो सकते हैं पिछले साल, 1 साल पहले। मिस्टर एक्स का प्रेजेंट एज ये होगा। अच्छा, प्रेजेंट एज भी अगर मैं आपको कहूं तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट एज ये हो जाएगा 1 साल बाद 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 50 एंड सो ऑन, ये हो सकता है। तो ये इसकी वर्तमान आयु हो सकती है। हमने इसको कैसे निकाला? बेस्ड ऑन द फैक्ट कि पिछले साल का जो उसका एज है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर निकाला। इस साल का एज क्या हो जाएगा? 1 साल बाद, सब में 1 जोड़ दीजिए। लेकिन एक कंडीशन और है कि अगले साल का जो उसका एज है वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो देखो, परफेक्ट क्यूब होने के लिए अगले साल का एज परफेक्ट क्यूब होगा और अगले साल उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 51 इत्यादि। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर मिस्टर एक्स का जो एज है, जिसमें पिछला जो है उसका एज वो एक स्क्वायर होना चाहिए और अगला क्यूब होना चाहिए। तो भाई क्यूब में 3 तो किसी का भी क्यूब नहीं होता, 6 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 11 भी क्यूब नहीं होता, 18 भी क्यूब नहीं होता और 27 बिल्कुल हमारा क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है 27। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली मिस्टर एक्स जो है वो अभी कितने साल के हैं? 26 साल के हैं। और पिछले साल उनकी आयु कितनी थी? 25, जो कि एक वर्ग था। अगले साल उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 27, जो कि एक घन है। तो डेफिनेटली वर्तमान आयु मिस्टर एक्स की कितनी है? तो मिस्टर एक्स की वर्तमान आयु कितनी है? 26 साल है। ठीक, लेकिन हमको वर्तमान आयु नहीं पूछा है, हमको क्या बोल रहा है? उसे अपनी उम्र को फिर से एक संख्या का घन बनने के लिए कम से कम कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा? अगले साल उनकी आयु घन हो जाएगी, अगले साल उनका एज डेफिनेटली एक क्यूब बन जाएगा, 27 हो जाएगा। बट उसके बाद फिर अगला घन बनने के लिए उनको कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा? तो देखो, 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। तो आप पता करें अगली संख्या का क्यूब क्या होगा? तो 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो 4 का क्यूब होता है 64। यानी कि 27 से अगला उसका एज परफेक्ट क्यूब कब रहेगा? जब उसकी एज होगी कितनी? 64। तो अभी मिस्टर एक्स है कितने का? 26 साल के। 64 साल का होने के लिए उनको कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा? तो यहां पर हम चाहते हैं उनकी आयु 64 कब होगी? 26 में कितना जोड़ोगे कि 64 होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 38। यानी कि मिस्टर एक्स को 38 साल का इंतजार करना होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ईना का जन्म अपने माता पिता की शादी के 4 साल बाद हुआ था। उसकी माँ उसके पिता से 3 साल छोटी है और ईना से 24 साल बड़ी है, जो 13 साल की है। ईना के पिता ने किस उम्र में शादी की थी? ईना के पिता ने कब शादी की थी ये हमसे पूछ रहा है और बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ईना अपने माता पिता की शादी से 4 साल बाद हुई। उसकी माँ उसके पिता से 3 साल छोटी है और ईना से 24 साल बड़ी है, जो 13 साल की है। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, जो 13 साल की है। तो ये जो शब्द किसकी आयु को दर्शा रहा है? तो सेकंड पर्सन को यानी ईना को दर्शा रहा है। तो ईना जो है वो कितने साल की है? 13 साल की है। तो ईना को मैं ई से रिप्रेजेंट कर लूं अगर, तो ईना की एज कितनी है? 13 ईयर्स है। क्वेश्चन को अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर एक और इंफॉर्मेशन निकल करके आता है कि ईना
की जो माँ है यानी उसकी माँ उसके पिता से 3 साल छोटी है और ईना से 24 साल बड़ी है, यानी कि जो ईना की मम्मी है, ईना की जो मम्मी है वो ईना से 24 साल बड़ी हैं, ईना से 24 साल बड़ी हैं। ईना हमारी 13 साल की है, तो 13 और 24 मिलकर के हो जाएगा कितना, 37 ईयर्स। तो ईना की माता की आयु कितनी हो जाएगी, 37 ईयर्स। और साथ ही साथ ऐसा कह रहा है कि ईना के जो पिता हैं वो ईना की माता से, देखो उसकी माँ उसके पिता से 3 साल छोटी है, यानी कि पिता जो है वो माता से 3 साल बड़े होंगे, पिता जो है वो माता से 3 साल बड़े होंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ईना के पिता की आयु कितनी होगी, तो माता की आयु आई है कितनी, 37 साल, तो पिता की आयु आ जाएगी 37 और धन 3 कितना हो जाएगा, 40 साल। तो ये हो गया पिता की आयु, पिता है कितने साल के, 40 साल के। तो ध्यान दीजिएगा हमने सभी का एज निकाल लिया। ईना कितने साल की है, ईना 13 साल की है। ईना की माता कितने साल की है, 37 साल की है। ईना के पिता कितने साल के हैं, 40 साल के हैं। और अब हमको कह रहा है कि ईना के पिता ने किस उम्र में शादी की थी। तो देखो भाई, ईना के पिता ने ईना के पैदा होने के 4 साल पहले शादी की थी। तो पहले हम क्या करते हैं, ईना के जो पिता हैं उनकी शादी कब हुई थी, तो हम 40 में से 13 कम कर देते हैं, क्योंकि 13 साल पहले तो ईना पैदा हुई थी। तो पहले हम एज निकाल रहे हैं कि ईना के पिता की आयु क्या थी जब ईना पैदा हुई थी, तो 13 साल पहले ईना के पिता कितने साल के रहे होंगे, 27 साल के। और शादी के 4 साल बाद ईना पैदा हुई है और ईना के पिता की उम्र शादी के वक्त 27 है, यानी इससे आप 4 साल पहले ले लीजिए, तो 27 - 4 करने पर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी कि ईना के पिता की शादी कब हुई है, तो ईना के पिता की शादी 23 साल की उम्र में हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 23 ईयर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू का जन्म वर्ष क्या है, ये पूछ रहा है। 2002 की बात कर रहा है, आगे जाकर के क्वेश्चन में 2010 की बात कर रहा है। मान लेते हैं करंट सिनेरियो में 2002 ही चल रहा है। मान लिया 2002 चल रहा है और 2002 में 2 लोगों की बात हो रही है, एक है मीनू और एक है मीरा। तो ये है मीनू और मीरा, 2 लोगों की बात हो रही। 2002 में 2 लोगों की बात हो रही, एक है मीनू और एक है मीरा। और कह रहा है कि मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। मीनू की जो उम्र है, मीनू की जो उम्र है वो मीरा की उम्र का 1/3 है, यानी मीरा की एज को अगर हम 3 से डिवाइड कर दे तो वो मीनू की एज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ये कह रहा है। यानी यहां से मैं एक चीज और कह सकता हूं कि मीरा जो है वो मीनू की एज का 3 गुना है, मीनू, ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक, अब आ जाते हैं 2002 के बाद 2010 और देखा जाए तो 2010 का मतलब है 8 साल बाद। 8 साल बाद की बात आप कर रहे हो, 8 साल बाद। तो भाई 8 साल बाद तो मीनू भी 8 साल बड़ी हो जाएगी और मीरा भी 8 साल बड़ी हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर मीनू, पहले लिख रहे हैं हम मीनू, तो मीनू 8 साल बड़ी हो जाएगी 2010 में। और मीरा क्या हो जाएगी, मीरा भी 8 साल बड़ी हो जाएगी। ये है मीरा, मीरा भी 8 साल बड़ी हो जाएगी। और इस वक्त ये कह रहा है कि मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू की जो उम्र है, अब ये है मीनू की उम्र, वो मीरा की आधी है, मीरा की आधी है, ऐसा ये कह रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मीनू की उम्र कितनी है अभी। तो देखिए मीनू की उम्र जो है यहां पर एक्चुअली में 8 साल बढ़ाना पड़ेगा ना, 8 साल बढ़ाना भी तो पड़ेगा भाई। तो बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर मीनू धन 8 बराबर मीरा धन 8 और बटे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2 को इधर भेज दो। ठीक, तो 2 को इधर भेजने पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीनू
का 2 गुना प्लस 8 दूनी 16 बराबर मीरा धन 8। ठीक, अब यहां से हमने एक चीज सीखा है कि मीरा जो है वो 3 गुना है मीनू की। मीरा जो है वो 3 गुना है मीनू की, तो 2 गुना मीनू प्लस 16 और मीरा जो है वो 3 गुना है मीनू, तो ये मीरा की जगह 3 गुना मीनू लिख देते हैं। 3 गुना मीनू और प्लस हो जाएगा 8 और इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने पर 8 वहां जाकर के 16 से माइनस होगा तो बचेगा 8 और 2 गुना मीनू यहां आकर के 3 गुना मीनू से माइनस होकर बचेगा कितना, मीनू। तो हम कह सकते हैं कि मीनू की आयु कितनी है, 8 साल है। तो मीनू की आयु कितनी है, 8 साल। तो यहां पर हमने लिखा था मीनू की आयु, तो मीनू की आयु आ रही है 8 साल। 2002 में मीनू है 8 साल की, तो मीनू पैदा कब हुई, तो 8 साल पहले हुई। 2002 में से 8 साल घटा दीजिए, आंसर आएगा आपका 1994। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मीनू कब पैदा हुई, तो मीनू पैदा हुई है 1994 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टोटल एजेस ऑफ अरुण, बिनोय एंड चंद्रा 5 years ago was 60. If the ratio of the present ages of Arun, Binoy and Chandra is 7:8:10, then what will be the age of Chandra when Arun was born? जब अरुण पैदा हुआ था तब चंद्रा की उम्र क्या थी? कह रहा है 3 लोग हैं, एक है अरुण को ले लेते हैं ए, बिनोय उसको ले लेते हैं बी और चंद्रा इसको ले लेते हैं सी। और 5 साल पहले, अभी की वर्तमान आयु को मैं ले रहा हूं ए, बी और सी। अभी ये लोग ए, बी और सी उम्र के हैं। 5 साल पहले इनकी आयु क्या होगी, तो 5 साल कम कर दीजिए, A-5, B-5, C-5, ऐसा हो जाएगा। और 5 साल पहले टोटल एज कह रहा है, टोटल एज कितना था, 60 था, तो इनका टोटल कर दीजिए, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सॉल्व करने पर यहां पर A प्लस बी प्लस सी बराबर 5, 5, 5, 15 माइनस 15 वहां जाकर प्लस होगा, तो ये बन जाएगा 75। यानी कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो इन तीनों की उम्र का योग कितना है, 75 वर्ष। और साथ में कह रहा है कि अगर इनके उम्र का अनुपात देखा जाए, यानी कि अरुण का अनुपात बिनोय से और बिनोय का चंद्रा से, तो 7:8:10 दिया हुआ है हमें। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं भाई, साथ ही साथ कि मान लिया कि अरुण की एज है हो गई कितनी, 7x, बिनोय की एज हो जाएगी यहां से कितनी, 8x, तो यहां से 8x ले लिया। सी यानी चंद्रा की एज में कितनी ले लूंगा, 10x, तो ये 10x हो गया। और a प्लस बी प्लस सी कितना है, 75, तो यहां 75 लिख दीजिए। अब क्या करें, आप सबको जोड़ दीजिए, 7 और 8 15, 15 और 10 25, तो यहां से आ गया 25x बराबर 75। x का मान आ गया कितना, 3, और x का मान यदि 3 आ गया तो अब मैं बता सकता हूं कि अरुण की एज कितनी होगी, तो 7 × 3, बिनय की एज कितनी होगी, तो 8 × 3, चंद्रा की एज कितनी होगी, तो 10 × 3, तो ये हो जाएगा 21 साल का, ये हो जाएगा 24 साल का और ये हो जाएगा 30 साल का। अब लेकिन देखिए क्या पूछ रहा है वो, कि देन व्हाट विल बी द एज ऑफ चंद्रा व्हेन अरुण वाज बोर्न, जब अरुण पैदा हुआ था। अरुण अभी 21 साल का है, तो अरुण कब पैदा हुआ होगा, 21 साल पहले। और 21 साल पहले जब अरुण पैदा हुआ तब चंद्रा की एज क्या होगी, तो चंद्रा की एज में 21 साल कम कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर होगा 30 - 21, दैट इज 9 years। तो चंद्रा कितने साल का था, तो चंद्रा 9 साल का था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, 5 साल, अभी वर्तमान आयु हमने क्या ले लिया, ए, बी और सी ले लिया। वर्तमान आयु 5 साल पहले बोला तो 5 साल माइनस कर दीजिए सभी की आयु में। 5 साल पहले की आयु का योग बोला तो योग के लिए हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक, और वो योग दिया था कितना, 60। तो सॉल्व करने पर आया कि तीनों की आयु का वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 75। साथ में अनुपात दिया था, तो अनुपात हमें क्या बताता है कि एक के इतना होने पर दूसरा कितना होगा। यानी अरुण अगर 7 साल का है, बिनोय अगर 8 साल का है, तो चंद्रा 10 का होगा। तो मैंने माना कि अरुण हो जाएगा आपका 7x, बिनोय हो जाएगा आपका 8x और चंद्रा हो जाएगा आपका 10x।
तो 7x 8x 10x लेकर के हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पर x का मान 3 आया, x के मान 3 को रखने पर अरुण का एज आया, बिनोय का एज आया और चंद्रा का एज आया। और हमसे प्रश्न पूछा था कि जब अरुण पैदा हुआ तो अरुण अगर 21 साल का आज है तो अरुण 21 साल पहले पैदा हुआ, तब चंद्रा कितने का होगा? चंद्रा आज 30 का है तो 21 साल पहले यानी 30 में 21 घटा दीजिए, चंद्रा होगा 9 साल का। इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रीति इज 30 years old and Kirti is twice as old as Preeti. How many years ago their age is in the ratio 1:3? प्रीति 30 साल की है और कीर्ति प्रीति से 2 गुनी उम्र की है। कितने साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:3 था? दो लोगों की बात हो रही है, एक है प्रीति और एक है कीर्ति। प्रीति के लिए मैं पी वर्ड यूज करता हूं और कीर्ति के लिए मैं के वर्ड यूज करता हूं। और क्या कह रहा है कि प्रीति 30 साल की है, प्रीति है कितने साल की? 30 साल की, 30 years। और कीर्ति प्रीति से 2 गुनी उम्र की है। कीर्ति जो है वो 2 गुना है प्रीति से 2 गुना है, यानी 2 into p है। तो यहां से मैं कीर्ति की एज निकाल सकता हूं जो आ जाएगा 30 into 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक, यहां से फिर क्या करेंगे? ये 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? कीर्ति का एज हो गया 60, प्रीति का एज हो गया 30, और अब कह रहा है कितने साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:3 था। तो मान लेते हैं कि प्रीति और कीर्ति कितने साल पहले अनुपात 1:3 था? x साल पहले। x साल पहले मतलब प्रीति भी x साल कम हो जाएगी और कीर्ति भी x साल कम हो जाएगी। और x साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:3 रहा था। तो यहां से प्रीति की वैल्यू रख दीजिए। प्रीति है 30 माइनस एक्स, कीर्ति है 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। और यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 3x इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? 30 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 15 आएगा। यहां से हमारा आंसर आया कितना? 15। तो कितने साल पहले? 15 साल पहले। 15 साल पहले प्रीति और कीर्ति की आयु का अनुपात 1:3 रहा होगा। तो जब भी आपसे कहे ना कि कितने साल पहले, तो कितने साल पहले में आप x वर्ष ले सकते हैं और दोनों की आयु में x को घटाइएगा भाई, क्योंकि x वर्ष पहले प्रीति भी कम उम्र की होगी और कीर्ति भी कम उम्र की होगी। तो जब भी जितने भी साल पहले की बात करता है आप उतने साल उसमें से घटाइएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि the total ages of x, y and z is 93 years. 10 years ago their ages were in the ratio 2:3:4. What is the present age of z? Total ages of x, y and z is 93 years. मान लेते हैं x, y और z ये इनकी वर्तमान उम्र है और इनकी वर्तमान उम्र का योग कह रहा है कितना है? 93 years. 10 years ago 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 2:3:4। 2:3:4 10 साल पहले। 10 साल पहले मतलब x भी 10 साल छोटा होगा, y भी 10 साल छोटा होगा और z भी 10 साल छोटा होगा। सभी 10-10 साल छोटे होंगे और 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, ये लगा दिया अनुपात। तो अनुपात कितना कह रहा है कि 2:3:4 था। यानी कि मैं कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा कि यहां से मैं कह सकता हूं कि x की आयु क्या होगी? तो 2 यूनिट, y की आयु क्या होगी? 3 यूनिट और z की आयु कितनी होगी? 4 यूनिट। तो यहां से x माइनस 10 इज इक्वल टू, यहां पर कोई ना कोई वेरिएबल लगा सकते हैं तो इस बार 2k लगा लिया। तो यहां से मैं x निकाल लेता हूं, x कितना हो जाएगा? तो 2k प्लस 10 हो जाएगा। यहां से y निकाल लेते हैं, y माइनस 10 इक्वल्स टू 3k कर लीजिए तो y इक्वल्स टू 3k प्लस 10 हो जाएगा। यहीं से z अगर देखा जाए तो z माइनस 10 इक्वल्स टू 4k कर लीजिए तो z इक्वल्स टू 4k प्लस 10 हो जाएगा।
और इस वैल्यू को अब यहाँ पर रख देते हैं। तो x के जगह हम रख सकते हैं कितना 2k प्लस 10, y के जगह हम रख सकते हैं 3k प्लस 10 और z के जगह रख सकते हैं 4k प्लस 10 बराबर 93 ऐसा हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर 10 10 10 30 हो गया, 30 वहां जाकर के माइनस कर देगा तो 93 माइनस 30 हो जाएगा। 2k 3k 4k को जोड़ने पर आ जाएगा कितना 9k आ जाएगा। सॉल्व करने पर 9k इक्वल्स टू 63, k इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 7 और k अगर 7 आया तो पूछ क्या रहा है इस पर ध्यान दीजिए, z की वर्तमान उम्र क्या है। तो z की वर्तमान उम्र क्या है, तो z की वैल्यू निकालना है, z की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां पर k की वैल्यू हमारे पास 7 आया है तो 4 इंटू 7 प्लस 10 ये कर दीजिए। तो 4 सत्ते 28, 28 में 10 जोड़िए आ जाएगा आपके पास आंसर 38 साल। तो z की वर्तमान आयु क्या है, तो z की वर्तमान आयु 38 साल, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What is Aman's present age? If 20 years, his age will be 10 times his age 10 years back. अगर 20 साल बाद अमन की उम्र 10 साल पहले की उम्र की 10 गुना हो जाएगी तो अमन की अभी की उम्र क्या है। सबसे पहले तो करंट एज से चालू करते हैं। मान लेते हैं अमन का एज अभी कितना है 10 साल। अभी अगर अमन का एज 10 साल नहीं, ए साल बोलना चाहिए। अमन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ए वर्ड यूज करेंगे। तो प्रेजेंट एज, अमन का प्रेजेंट एज ऑफ अमन, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन को मैं ले लेता हूं ए। अब बात हो रही है 20 साल बाद की और 10 साल पहले की। तो देखो 20 साल बाद अमन कितने साल का होगा, आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स अमन कितने साल का होगा, तो अमन होगा a प्लस 20 का। और 10 साल पहले बिफोर 10 इयर्स। अच्छा ये बिफोर 10 इयर्स भी प्रेजेंट से, 20 साल बाद भी प्रेजेंट से, तो यहां 20 साल बाद और यहां से 10 साल पहले, तो अमन कितने साल का हो जाएगा, तो a माइनस 10 का हो जाएगा। अब रिलेशन बनाते हैं, क्या रिलेशन दिया है। अगर 20 साल बाद के अमन की उम्र 10 साल पहले की उम्र की 10 गुना थी, यानी ये जो एज है ये इसका 10 गुना है, यानी कि a प्लस 20 जो है वो a माइनस 10 का क्या है, इसका 10 गुना है। ऐसा इसका 10 गुना हो गया। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस 20 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10a माइनस 100 और इसको रीअरेंज करने पर ये हो जाएगा 100 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, a माइनस होगा तो 10a माइनस a, 10a माइनस a इक्वल्स टू 120 और सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 9a इक्वल्स टू 120, a इक्वल्स टू 120 अपॉन 9 आ जाएगा, जिसका आंसर होगा 9 एक बार में, 9 3 बार में 13 पॉइंट, यहां से आ जाएगा आपके पास कितना 3 समथिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 13.3 ईयर्स, 13.3 साल। फिर से देखिएगा, सबसे पहले अमन की वर्तमान आयु हमने ले लिया कितना a, और अब दो कंडीशन की बात कर रहा है। एक बात कर रहा है 20 साल बाद, तो 20 साल बाद अमन 20 साल बड़ा हो जाएगा, और एक कंडीशन की बात कर रहा है 10 साल पहले, तो अमन 10 साल छोटा होगा। जब भी आप ये 20 साल बाद और 10 साल पहले ये करते हो, हमेशा याद रखिएगा उसको प्रेजेंट एज से ही लेना है। तो प्रेजेंट एज से 20 साल बाद, प्रेजेंट एज से 10 साल पहले, और 20 साल बाद का जो एज है वो 10 साल पहले का 10 गुना है। और इसको सॉल्व करने पर हमने आंसर प्राप्त किया 13.3 ईयर्स, 13.3 साल। तो अभी वर्तमान आयु अमन की कितनी है, 13.3 साल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? निशा रोमी से 15 साल बड़ी है। अगर 5 साल पहले निशा की उम्र रोमी की उम्र की 3 गुना थी, तो निशा की अभी की उम्र बताएं। तो निशा रोमी से 15 साल बड़ी है। अगर 5 साल पहले निशा की उम्र रोमी की उम्र की 3 गुना थी। किसकी किसकी बात हो रही है? एक है निशा, एक है रोमी। चलो भाई, निशा के लिए एन वर्ड यूज कर लेते हैं।
रोमी के लिए आर वर्ड यूज कर लेते हैं। क्या संबंध कह रहा है? निशा रोमी से 15 साल बड़ी है। निशा जो है वो रोमी से बड़ी है। कितनी बड़ी है कि रोमी की एज में आप 15 साल जोड़ दें तो आपको निशा की एज प्राप्त हो जाएगी। तो निशा रोमी से 15 साल बड़ी है। आगे क्या कह रहा है? अगर 5 साल पहले, अब 5 साल पहले बोल रहा है, ये उनकी वर्तमान आयु है। तो 5 साल पहले देख लेते हैं। बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले तो निशा हो जाएगी 5 साल छोटी यानी n-5। रोमी भी हो जाएगी 5 साल छोटी यानी r-5। तो 5 साल पहले निशा की उम्र रोमी की उम्र की 3 गुना थी, यानी कि ये जो निशा है वो रोमी की 3 गुना है। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि निशा की एज 5 साल पहले की जो थी वो रोमी के 5 साल पहले के उम्र का क्या है? 3 गुना है। ऐसा कह रहा है ये। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखो, ब्रैकेट ओपन करिए, n-5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3r माइनस 5 दिया 15। इसको r वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ, तो n-3r इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा कितना? +5 माइनस 15 कर दीजिए। तो n-3r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -10। देखिए माइनस माइनस की चिंता मत करिए, आने दीजिए, उसको छोड़िए। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? तो हमको किसकी एज निकालनी है भाई? निशा की उम्र निकालनी है ना। तो पहले हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो, आप घटा दो। तो क्या हो जाएगा? n, या फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा एक चीज और किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर हमको किसकी आयु बोल रहा है? निशा की आयु बोल रहा है ना। तो हम यहां से इक्वेशन नंबर 1 से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूं। r की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? तो n-15। और इस r की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। तो n के जगह, n निशा के जगह निशा रहने दीजिए, -3 r के जगह मैं r के जगह n-15 कर देता हूं, n-15 कर देता हूं, ये हो जाएगा। तो n-3r इक्वल्स टू कितना है? -10 है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से n-3n प्लस 45 इक्वल्स टू -10। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा -2n इक्वल्स टू -10, और ये 45 वहां जाकर के भी माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर ये आएगा हमारा -2n बराबर -55, n बराबर माइनस माइनस को प्लस बना दीजिए 55/2, और 55/2 आएगा 27.5। तो निशा की वर्तमान आयु कितनी है? 27.5 वर्ष। 27.5 साल की कौन है? निशा। फिर से ध्यान दीजिएगा कैसे अप्रोच किया हमने। तो वर्तमान आयु लिया n निशा का, वर्तमान आयु r लिया किसका? रोमी का। बात कर रहा है कि निशा रोमी से 15 साल बड़ी है, तो निशा की आयु अगर निकालना है तो रोमी की आयु में 15 साल जोड़ दीजिए। यहां से फिर हमने क्या देखा कि 5 साल पहले की बात कर रहा था। 5 साल पहले निशा भी 5 साल छोटी होगी, रोमी भी 5 साल छोटी होगी, और निशा और रोमी की आयु का संबंध दिया है कि 5 साल पहले की जो निशा है वो 5 साल पहले की रोमी से 3 गुना है। और हमने फिर 2 इक्वेशन बनाए और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हमने निशा की आयु कैलकुलेट की, जो कितना आया? 27.5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि the age of mother was 3 times the age of her son. After 10 years, mother's age will be twice that of his son. Find the ratio of their present age. 10 साल पहले माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुना थी। 10 साल बाद माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र की 2 गुना होगी। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो वर्तमान आयु का एज निकालना है हमको इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जिनकी जिनकी बात हो रही है उनके लिए एक टर्म यूज कर लेते हैं। जैसे बात हो रही है माँ की उम्र और उनके बेटे की उम्र, तो मदर के लिए एम वर्ड यूज कर लेते हैं और पुत्र के लिए एस वर्ड यूज कर लेते हैं। और कह रहे हैं कि 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, तो 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। 10 साल पहले क्या होने वाला है? माता की आयु 10 साल कम हो जाएगी, पुत्र की आयु भी 10 साल कम हो जाएगी।
और 10 साल पहले का कंडीशन क्या था कि माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुना थी। तो जो माँ की उम्र थी यानी m-10 वो क्या थी, बेटे की उम्र यानी s-10, इसका कितना था, 3 गुना था। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहां से m-10 इक्वल्स टू 3s-30 होगा। तो यहां से वेरिएबल्स को एक तरफ m-3s इक्वल्स टू -30 प्लस 10 कर देते हैं, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो m-3s इक्वल्स टू हो जाएगा -20। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास m-3s इक्वल्स टू -20। एक इक्वेशन हमारे पास ये बना। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है कि 10 साल बाद माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र की 2 गुना हो जाएगी। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स लेटर या आफ्टर, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो क्या हो जाएगा भाई, तो माता अभी m है, 10 साल बाद ये कितने की हो जाएंगी, m+10। पुत्र अभी s का है, लेकिन 10 साल बाद s+10 हो जाएगा। और संबंध क्या कह रहा है कि 10 साल बाद माँ की उम्र यानी कि m+10 जो है वो पुत्र की उम्र यानी s+10 पुत्र की उम्र का 2 गुना होगी, इसका 2 गुना होगा, ऐसा कह रहा है 2 गुना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m+10 इक्वल्स टू 2s+20 हो जाएगा। रीअरेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा m-2s इक्वल्स टू 20-10। तो यहां से आ जाएगा m-2s इक्वल्स टू 10। ये एक इक्वेशन बना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो हमारे पास 2 इक्वेशन फिर से आ चुका है, और 2 इक्वेशन अगर आ गया तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पर क्या हो जाएगा, देखिए m-3s माइनस m+2s। देखिए ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस साइन लग रहा है इसके पहले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस इक्वल्स टू -20 -10, ये ऐसा हो जाएगा। m से m खत्म हो गया, -3s + 2s बचेगा -s इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा -30, और माइनस माइनस को आप बना दे प्लस, तो s इज इक्वल्स टू आ गया कितना, 30। s अगर 30 आ रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में s की वैल्यू को पुट करने पर हम m निकाल सकते हैं। तो यहां से m माइनस, इक्वेशन 1 को ले रहा हूं ना मैं, इक्वेशन 1, तो m-3 इंटू s के जगह लिख दो 30 इक्वल्स टू -20 कर दीजिए। सॉल्व करने पर m माइनस ये हो जाएगा कितना, 90 इक्वल्स टू -20, m इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 70। -90 उधर जाकर के प्लस होगा, +90 बना लेगा, ये बन जाएगा कितना, 70। और अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी माता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो m/s। तो m की वैल्यू आई है 70 और पुत्र की आयु आई है 30, 0 से 0 खत्म हो गया, रेशियो कह सकता हूं मैं 7:3 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सारांश इज 50 years old and Nazma is 40 years old. How long was the ratio of their ages? 3:2। सारांश 50 साल का है और नज़मा 40 साल की है। अब कितने साल पहले उम्र का अनुपात 3:2 था कह रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, सारांश के लिए s लिखते हैं, नज़मा के लिए n लिखते हैं। सारांश है 50 साल का, नज़मा है 40 साल की, 50 years 40 ईयर्स। अब कितने साल पहले इनके एज का जो रेशियो है वो 3:2 रहा होगा, तो मान लेते हैं x साल पहले। तो x साल पहले यानी सारांश x साल छोटा हो जाएगा, नज़मा भी जो 40 की वर्तमान में है वो x साल छोटी हो जाएगी, और x साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:2 था, ऐसा ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 को यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 × 50 दैट इज 100 माइनस 2x। इसको सॉल्व करने पर 3 × 40 यानी कि 120 माइनस 3x
और रीअरेंज अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2x प्लस 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 100। x इक्वल टू आ जाएगा कितना 20। तो x अगर 20 आया इसका मतलब कितने साल पहले इनके आयु का अनुपात 3:2 था, तो 20 साल पहले इनके आयु का अनुपात 3:2 था। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20 ईयर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अ मैन सेड टू हिज सन आई वाज 1/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज 48 ईयर्स, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। अब एक यहां पर एक आदमी अपने बेटे से कह रहा है, तो दो लोगों की बात हो रही, पिता पुत्र कह सकते हैं। तो एक के लिए वर्ड यूज कर लिया एफ, फादर के लिए एफ, और पुत्र के लिए यूज कर लिया एस। और जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र तुम्हारी अभी की उम्र की 1/3 थी। तो जब तुम पैदा हुए थे, तो देखो भाई, अगर पिता की उम्र में एफ ले लूं और पुत्र की उम्र अगर मैं एस ले लूं, तो जब तुम पैदा हुए थे तब पिता की उम्र पुत्र के अभी के उम्र की 3 गुना है, ऐसा ये कह रहा है। आराम आराम से करेंगे। देखो एक रीजन और दिया है, अगर आदमी की अभी की उम्र 48 साल है, यानी पिता की उम्र कितनी है, तो पिता की उम्र 48 साल। एफ का आपको एज दे दिया है 48 ईयर्स, तो बेटे की अभी की उम्र क्या है। तो देखिए ध्यान से, पिता कह रहा है बेटे को जब तुम पैदा हुए थे। अब भाई अगर पुत्र की उम्र अभी s साल है, तो ये पैदा कब हुआ होगा, s वर्षों पहले। तो पिता की उम्र क्या रही होगी जब पुत्र पैदा हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं f माइनस एस। जब अगर मैं कह रहा हूं कि पिता है f साल के, पुत्र है s साल का, तो पिता की उम्र जब पुत्र पैदा होगा वो क्या होगी, तो f माइनस एस होगा। तो जब पुत्र पैदा हुआ तब पिता की आयु f माइनस एस। और ये कह रहा है कि इस कंडीशन में जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी अभी की उम्र मतलब s की बात हो रही है, अभी की उम्र का 1/3, अभी की उम्र का 1/3 यानी s/3 है। और यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, तो s को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो गया f इज इक्वल टू s/3 प्लस s। सॉल्व करने पर f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4s/3। और चूंकि हमको f की वैल्यू दी है तो ये 48 रख दीजिए, यहां पर 4s/3 हो जाएगा। ये 4 एक बार में और ये 12 बार में, s का मान आ जाएगा कितना 36, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 36 साल। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दिनेश इज यंगर टू रोशन बाय 9 ईयर्स। दिनेश रोशन से 9 साल छोटा है। दो लोगों की बात हो रही है, एक है दिनेश, एक है रोशन। और दिनेश जो है वो रोशन से 9 साल छोटा है। दिनेश जो है वो रोशन से 9 साल छोटा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि दिनेश रोशन से 9 साल कम कर दिया, r-9 लिख दिया। अगर उनकी उम्र का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी उम्र का अनुपात 4:5 है, यानी दिनेश और रमेश की उम्र का अनुपात 4:5, तो मैं कह सकता हूं दिनेश को 4x ले लो, रमेश को 5x ले लो और यहां पर पुट कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 4x इक्वल्स टू 5x माइनस 9। सॉल्व करने पर x इक्वल्स टू 9 आ गया। और अगर x इक्वल्स टू 9 आ गया तो दिनेश हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा, दिनेश हो जाएगा 36, तो ये 36 और रोशन हो जाएगा आपका 5x का मतलब कितना हो जाएगा, तो 5 × 9 दैट इज 45। पूछा क्या है, तो दिनेश की उम्र कितनी है, तो दिनेश की उम्र 36 साल है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारा की 4 साल पहले की उम्र और वैशाली की 4 साल बाद की उम्र का अनुपात 1:1 है, बराबर है कह रहा है। जैसे कि सारा के लिए एस वर्ड यूज कर लेते हैं, सारा का वर्तमान आयु एस, और वैशाली के लिए हम वी वर्ड यूज कर लेते हैं। तो कह रहा है सारा की 4 साल पहले की उम्र, सारा की 4 साल पहले 4 साल छोटी कर दीजिए s-4, और वैशाली की 4 साल बाद की उम्र, वैशाली की एज को 4 साल बड़ा कर दीजिए, v+4 कर दीजिए। तो उनकी उम्र का अनुपात कितना है, 1:1 है, यानी s-4 अपॉन
v प्लस 4 ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1:1। यहां से हम कह सकते हैं कि s माइनस 4 इज इक्वल्स टू v प्लस 4। सॉल्व करने पर s माइनस v इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 दैट इज 8 हो जाएगा। तो दोनों की आयु का अंतर हमें दिख गया कितना है, 8 साल। अब क्या कह रहा है, अभी उनकी उम्र का अनुपात 5:3 है। अभी यानी सारा और वैशाली की उम्र का अनुपात 5:3 है, कह रहा है 5:3 है। तो अनुपात को देख के मैं बोल सकता हूं कि सारा को मैं ले लेता हूं 5x और वैशाली को मैं ले लेता हूं 3x और इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका s के जगह 5x माइनस v के जगह 3x इक्वल्स टू 8 हो गया। सॉल्व करने पर 2x इक्वल्स टू 8 हो गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो x इक्वल्स टू जब 4 हो गया तो यहां से अब मैं कह सकता हूं कि सारा है 5x, यानी सारा की उम्र हो जाएगी 5 इंटू 4 दैट इज 20। वैशाली की उम्र हो जाएगी 3x यानी 3 इंटू एक्स की जगह हो जाएगा कितना 4 यानी कितना हो जाएगा 12। तो सारा है वर्तमान में 20 साल की, वैशाली है 12 साल की। तो आगे क्या कह रहा है कि सारा की 4 साल बाद की उम्र, सारा की 4 साल की बाद की उम्र यानी s प्लस 4 यानी 20 प्लस 4 और वैशाली की 4 साल की पहले की उम्र, वैशाली की 4 साल पहले की उम्र यानी v माइनस 4 यानी कि 12 माइनस 4। तो ये होगा 24 और ये होगा 8 के बीच का अनुपात क्या है। तो आप बता सकते हो भाई 24 और 8 का अनुपात क्या होगा। तो 24/8 यानी ये हो जाएगा 3:1 और ये 3। तो हम कह सकते हैं 3:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Rajiv's age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of Rajiv? 15 साल बाद राजीव की उम्र 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना होगी। राजीव की अभी की उम्र क्या है। यहां पर एक ही आदमी की बात कर रहा है, पर एक ही आदमी का एज हम ले लेते हैं अगर R, तो क्या कह रहा है ये कि एज आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स। तो 15 साल बाद निकाल लो, आफ्टर 15 ईयर्स 15 साल बाद, 15 साल बाद क्या हो जाएगा तो R प्लस 15 हो जाएगा। ये उसके 15 साल बाद की आयु है। और क्या कह रहा है कि 5 साल पहले, ये भी तो वर्ड हो रहा है 5 साल पहले, तो बिफोर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स 5 साल पहले। तो 5 साल पहले राजीव क्या हो जाएगा, 5 साल छोटा हो जाएगा। अभी राजीव R का है, 15 साल बाद 15 साल बड़ा हो जाएगा, 5 साल बाद 5 साल छोटा हो जाएगा। और इन्हीं का आपस में संबंध दिया है कि 15 साल बाद राजीव की उम्र 5 साल पहले की उम्र का की 5 गुना होगी, यानी कि R प्लस 15 जो है 15 साल बाद की जो उम्र है वो 5 साल पहले की उम्र का कितना गुना, 5 गुना होगा, ऐसा ये कह रहा है। तो 5 गुना कर देते हैं इसको, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो R प्लस 15 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5R माइनस 25। इसको ट्रांसफर कर लीजिए तो 5R माइनस R इज इक्वल्स टू 15 प्लस 25 और सॉल्व करने पर होगा 4R इक्वल्स टू 40, R इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। R आया हमारा कितना 10, यानी राजीव की वर्तमान उम्र कितनी है 10 साल। और यही पूछा है क्या राजीव की अभी की उम्र क्या है, तो राजीव की अभी की उम्र 10 साल है। तो क्या कह रहा था 15 साल पहले, तो 15 साल पहले की उम्र 15 जोड़ दीजिए, 5 साल बाद के 5 साल पहले कह रहा है तो 5 साल घटा दीजिए। और इन दोनों का आपस में संबंध दिया है कि 15 साल बाद की जो उम्र है वो 5 साल पहले की उम्र का 5 गुना थी। और इस तरीके से आंसर प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, the ages of two person differs by 16 years. If 6 years ago the elder one be 3 times as old as the younger one, then find their present age, find their present ages of the elder one. Find the present age होना चाहिए, find the present age of elder one. दो लोगों की उम्र में 16 साल का अंतर है। मान लेते हैं दो लोगों की उम्र में एक है x और एक है y, और कह लेता हूं मैं कि यहां पर x जो है वो बड़ा है, x जो है वो बड़ा है किससे, y से। तो बड़ा माइनस छोटा, अंतर कह रहा है 16 साल है, तो अंतर मतलब x माइनस वाई, बड़ा माइनस छोटा, ये कितना हो गया 16। तो ये एक छोटा सा इक्वेशन हमने बना लिया। आगे कह रहा है अगर 6 साल पहले, 6 साल पहले मतलब
x भी 6 साल छोटा हो जाएगा, y भी 6 साल छोटा हो जाएगा। बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र से 3 गुना थी, यानी बड़े वाला तो अभी भी x बड़ा रहेगा, तो बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र से क्या थी, कितने गुने थी, तो 3 गुना थी, 3 टाइम्स ये कह रहा है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 3y माइनस 18। सॉल्व करने पर x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 6, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 12। तो एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, दो इक्वेशन आ गया हमारे पास। दोनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। और ऐसे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा x से x खत्म, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 28, y इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 14, y का मान आ जाएगा कितना 14। बट पूछा क्या है भाई हमसे, तो बड़े वाले की उम्र बताएं। तो बड़े वाले की उम्र बोल रहे हैं ना, x का वैल्यू पूछा है, तो हमको पता है कि x माइनस वाई कितना है 16, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 16, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितना 30 साल। तो बड़े वाले की उम्र कितनी है 30 साल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ अंकित एंड निकिता इज 240. If twice the age of Nikita is more than Ankit's age by 4 years, what is Nikita's age? अंकित और निकिता दो लोगों की बात हो रही है। अंकित के लिए ए वर्ड यूज कर लो, निकिता के लिए एन वर्ड यूज कर लो, ये उनका प्रेजेंट एज ले लिया। इनकी उम्र का गुणनफल 240 है। इनकी उम्र का गुणनफल 240 है का मतलब a इंटू एन अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 240। ऐसा भी कह सकते हो कि a इज इक्वल्स टू 240 अपॉन एन भी कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो। अगर निकिता की उम्र का 2 गुना अंकित की उम्र से 4 साल ज्यादा है, अगर निकिता की एज का 2 गुना अंकित की उम्र से 4 साल ज्यादा है, निकिता का जो भी आप 2 गुना कर रहे हो वो अंकित की उम्र से 4 साल ज्यादा है, ऐसा हमको कह रहा है। तो निकिता की उम्र क्या है, तो निकिता की उम्र का 2 गुना अंकित की उम्र से 4 साल ज्यादा है, तो इसको हम क्या करते हैं रीअरेंज कर लेते हैं। तो 2n माइनस ए इक्वल्स टू 4 ऐसा कर लेता हूं। मुझे पता है a कितना है 240 अपॉन n, तो ये 2n माइनस ये हो जाएगा 240 अपॉन n इक्वल्स टू 4। और यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण होगा। n को ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 240 और इधर n को ले गए, ये हो गया 4n। इसको हम थोड़ा सा अरेंज और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 240 इक्वल्स टू 0 कर लीजिए। और 2 को कॉमन लेकर के उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो वो 0 में से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहां बचेगा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 120 इक्वल्स टू 0। और अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको स्प्लिट करते हैं भाई। तो n स्क्वायर, अब देखो भाई किन दो संख्याओं का गुणनफल 120 होगा और योग -2 के बराबर आएगा, तो मैं कह सकता हूं 12 और -12 और +10 कर लीजिए, -12 और +10 कर लीजिए। तो इन दोनों में हमने तोड़ लिया और यहां से पहले वाले से हो जाएगा आपका n कॉमन और यहां पर बचेगा n माइनस 12, दूसरे वाले से 10 कॉमन, यहां बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। और सॉल्व करने पर, इसको आगे सॉल्व करने पर n प्लस 10 इंटू n माइनस 12 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। और कंपेयर करिए तो n प्लस 10 इक्वल्स टू 0 यानी n इक्वल्स टू हो जाएगा कितना -10, जो कि संभव नहीं है, किसी का भी एज नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको कंपेयर करते हैं तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 यानी n इक्वल्स टू 12, जो कि एक संभावना बिल्कुल है। तो निकिता की आयु कितनी आ गई 12 साल। तो निकिता की वर्तमान उम्र क्या है, निकिता की वर्तमान उम्र 12 साल है। तो इस तरीके से जहां पर हमको क्या कह रहा था
कि अंकित और निकिता की आयु का गुणनफल दिया था, साथ ही साथ एक संबंध दिया था कि निकिता की उम्र का 2 गुना अंकित की उम्र से 4 साल बड़ा है, 4 साल ज्यादा है, तो निकिता की उम्र का 2 गुना किया, अंकित की आयु में 4 साल जोड़ा, दोनों को बराबर किया, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण हुआ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आंसर लेकर के आए, जिसमें से हमारे पास 2 आंसर्स आए, जिसमें से एक पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव है, दूसरा संभव है क्योंकि वो एक पॉजिटिव आंसर है, और एज किसी का भी हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence, father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Find the present age of father. एक पिता की वर्तमान उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 3 साल ज्यादा है। पिता की आयु के लिए F ले लेता हूं, पुत्र की आयु के लिए S ले लेता हूं, और कह रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र के 3 गुने से, पुत्र की आयु के 3 गुने से यानी 3S से 3 साल ज्यादा है। और 3 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप बात करेंगे तो पिता भी 3 साल बड़े हो जाएंगे, पुत्र भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, और पिता की उम्र बेटे की उम्र के 2 गुने से 10 साल ज्यादा होगी। तो पिता की जो उम्र है यानी F+3 है, वो बेटे की उम्र के 2 गुने से 10 साल ज्यादा होगी। पिता की उम्र 3 साल बाद, पुत्र की उम्र 3 साल बाद, तो पिता की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना, और 2 गुना से भी 10 साल ज्यादा कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा F+3 इक्वल्स टू 2S+6+10, F-2S इक्वल्स टू 13, ये हमारे पास आएगा। और यहां से क्या आ रहा है, तो यहां से हो रहा है F-3S इक्वल्स टू 3। यहां का इक्वेशन ये बना, यहां का इक्वेशन ये बना। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने पर F-3S माइनस F+2S इक्वल्स टू F, ये हो गया 3, ये हो गया -13। सॉल्व करने पर F से F खत्म हो गया, -3S माइनस +2S माइनस S इक्वल्स टू 10, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, S की वैल्यू आ गई कितनी, 10 साल। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 साल। हमको पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु के लिए यहां पर वैल्यू रख दीजिए, -3S के जगह S की जगह 10 आ जाएगा, तो -30 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो +33। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो F-3S इक्वल्स टू 3 दिया है, तो F-3 इंटू 10 कर लो, ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 33। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 8 साल पहले रोहित अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था, 8 साल बाद रोहित अपने बेटे से 2 गुना बड़ा होगा, उनकी अभी की उम्र क्या है। दोनों की उम्र बताना है, दो लोगों की बात है, एक है रोहित और एक है उसका बेटा। तो रोहित के लिए R वर्ड यूज कर लिया, बेटे के लिए S वर्ड यूज कर लिया। रोहित की वर्तमान आयु R और पुत्र की वर्तमान आयु S, और 8 साल पहले कह रहा है, तो 8 साल पहले तो रोहित 8 साल छोटा होगा और पुत्र भी 8 साल छोटा होगा। और 8 साल पहले का क्या सीन है, तो कह रहा है कि रोहित अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था, तो रोहित अपने बेटे से R-8 जो है वो S-8 का कितना था, 4 गुना था। ठीक, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो R-8 इक्वल्स टू 4S-32। रीअरेंज कर लीजिए, 4S इक्वल्स टू -32 प्लस 8 कर लो, तो R-4S इक्वल्स टू -24, ये हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि 8 साल बाद रोहित अपने बेटे से 2 गुना बड़ा होगा। 8 साल बाद कह रहा है, तो 8 साल बाद का रोहित क्या हो जाएगा, R+8 होगा, और पुत्र क्या हो जाएगा, तो S+8 होगा। तो यहां कह रहा है कि अब 8 साल बाद यानी R+8 रोहित अपने बेटे से 2 गुना बड़ा होगा, यानी S+8 का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो R+8 इक्वल्स टू 2S+16, R-2S इज इक्वल्स टू
8 कर लीजिए। तो फिर से हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन आ गया। ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उनके अभी की उम्र। अभी की उम्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक काम करो आप माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पर, दोनों इक्वेशन को माइनस करने पर r माइनस 4s माइनस आर प्लस 2s इक्वल्स टू -24 -8 हो जाएगा। r और r को काट दीजिए, माइनस करोगे तो यहां से आएगा -2s इक्वल्स टू -32। यहां से s की वैल्यू आ गई कितनी, 16, यानी पुत्र की आयु आ गई कितनी, 16। और पुत्र की आयु 16 वाला दो ऑप्शन है, इनको काट दो। 16 वाला दो ऑप्शन है, तो अब यहां पर कोई भी एक इक्वेशन में आप s की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो r माइनस s के जगह 16, तो 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 8। r की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगा 8 प्लस यहां पर हो जाएगा 32, r आ जाएगा कितना आपका 40। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Abhay's age after 6 years will be 3/7 of his father's age. 10 years ago, the ratio of their ages was 1:5. What is Abhay's father's present age? 6 साल बाद अभय की उम्र और पिता की उम्र। तो देखो भाई, अभय और अभय के पिता के लिए एफ वर्ड यूज कर लेते हैं, ये उनकी प्रेजेंट एज हो गया। तो 6 साल बाद की बात करें तो 6 साल बाद यानी अभय भी 6 साल बड़ा, पिता भी 6 साल बड़े। और 6 साल बाद क्या हो रहा है, उसके पिता की उम्र की 3/7 होगी। ठीक है, तो उसके पिता की उम्र जो है 6 साल बाद अभय की उम्र उसके पिता की उम्र की 3/7 होगी। तो अभय की उम्र जो होगी a+6, वो पिता की उम्र f+6, इसका क्या होगा, 3/7 होगा। ऐसा ये कह रहा है आपसे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 को मैं इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 7a + 42 इक्वल्स टू 3f + 18। रीअरेंज करने पर 7a - 3f इज इक्वल्स टू -24, ये हो जाएगा। आगे 10 साल पहले की उनकी उम्र का अनुपात 1:5 था। 10 साल पहले की उम्र का मतलब a - 10 f - 10। और किनके, देखो अनुपात 1:5 था, तो यही जो इनका अनुपात है वो 1:5 था। यानी मैं कह सकता हूं a - 10 f - 10 इक्वल्स टू 1/5, ऐसा होगा। और यहां से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर 5a - 5 सॉरी 50 हो जाएगा ये। और यहां पर हो जाएगा f - 10। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5a - f इज इक्वल्स टू, सॉल्व करने पर आ जाएगा +40। -50 को ट्रांसफर करोगे, -10 + 50 + 40 देगा। यहां से आया 7a - 3f इज इक्वल्स टू -24। और वहां पर आ रहा है 5a - f इक्वल्स टू 40। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो 5a - 3f इज इक्वल्स टू 120 कर लो, और इस इक्वेशन को नाम दे दो थर्ड इक्वेशन का। और अब आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ये 1 और 3 को आप माइनस कर लो। तो 7a - 3f - 5a + 3f इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका -24 - 120। और सॉल्व करने पर 3f खत्म, 5a ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा कितना 144। और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 72। और a की वैल्यू अगर 72 आई, कुछ गड़बड़ किया है हमने, जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15a हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हो जाएगा कितना 15a, यहां पर हो जाएगा 15a, तो -7 है, यहां पर आ जाएगा कितना, ये माइनस, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस को तो प्लस बना सकते हैं, लेकिन 7a और 15a इसको हम लोग कितना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 8a। ये 8a इज इक्वल टू 144 होगा। ठीक है, तो ये 8a करेक्शन कर लेंगे, तो यहां पर 8a इज इक्वल टू 144। और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 18। अभय की उम्र आ जाएगी कितनी 18 साल।
और अभय की उम्र अगर 18 साल है तो अब एक इक्वेशन में रख करके पिता की उम्र निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं, तो 5 ए के जगह मैं रख दूंगा कितना 18। देखिए इस इक्वेशन में रख रहा हूं ना मैं, तो ए के जगह रख दिया 18 माइनस एफ इज इक्वल टू 40, 5 ये हो जाएगा आपका कितना 90 माइनस एफ इज इक्वल टू 40, एफ इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 50, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 50 साल। तो इसका आंसर 50 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 year ago the ratio of Gaurav and Sachin age was 6:7. 4 year hence this ratio would become 7:8. How old is Sachin? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि दो लोगों की आयु का अंतर सदैव समान रहता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं यहां पर जैसे गौरव और सचिन है, और गौरव और सचिन की आयु में अभी ले लेता हूं कितने साल, गौरव की आयु को 40 साल ले लिया और सचिन की आयु को 60 साल ले लिया, तो अभी इनकी आयु का अंतर कितना है 20 साल। यही चीज मैं अगर आपको बोलूं कि भाई 10 साल पहले क्या होगा, तो ये होगा 30 साल का, ये होगा 50 साल का, अंतर अभी भी 20 साल का होगा। लेकिन 10 साल बाद अगर देखें तो ये 50 साल का, ये 70 साल का, आयु का अंतर देखोगे तो अभी भी 20 साल है। कहने का मतलब यह है कि दो लोगों की आयु का अंतर कभी भी बदलता नहीं है, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है कि गौरव और सचिन, तो गौरव के लिए जी वर्ड यूज कर लो और ये सचिन, और इनके 1 साल पहले यानी ऊपर की ओर ले लेते हैं, तो 1 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 6:7 था, और 4 साल बाद यानी यहां वर्तमान से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 7:8 है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करें कि इनका अंतर क्या है, तो इसका अंतर 1 यूनिट है, इसका अंतर भी 1 यूनिट है, अंतर सेम होना चाहिए। और अंतर अगर सेम हो गया तो अब देखो चेंज कितने का हो रहा है कि 6 से 7 हो गया, 7 से 8 हो गया, 1 यूनिट। यहां से यहां कितना यूनिट का चेंज हुआ 1 यूनिट का, और कितने साल का चेंज हुआ, तो ये 1 साल पहले, ये 4 साल बाद, यानी 5 साल का चेंज हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि 1 का मान 5 है, और अगर 1 का मान 5 है तो 6 का मान हो जाएगा 30 और 7 का मान हो जाएगा 35, और 1 साल बाद गौरव हो जाएगा 31 साल का। गौरव अभी है 30 साल का, 1 साल बाद 31। गौरव के साथ जो है क्या नाम है सचिन 35 से हो जाएगा कितने का 36 का। तो सचिन की उम्र कितनी है, तो सचिन की उम्र 36 साल की है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ये रेशियो मेथड को यूज करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A and B is 4:5. After 6 years, the ratio becomes 5:6. Find the present age of A. A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। 6 साल बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। A की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। मान लेते हैं A की आयु और ये B की आयु, और इनका अनुपात आपको दिया है 4:5 का। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि A की आयु को ले लो 4x, B की आयु को ले लो आप कितना 5x। 6 साल बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, यानी 4x 6 साल बाद 4x + 6 होगा। इसकी आयु B की आयु 5x + 6 होगा, और ये अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, आपका एज निकल जाएगा 6 4 ज़ा 24x, 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा ये हो जाएगा आपका कितना 25x, और ये हो जाएगा आपका कितना 30। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा x बराबर 6। x का मान अगर 6 आया तो A की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी 24 साल, और B की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 छक्के 30 साल। तो 24 और 30 आंसर है। क्या पूछ रहा है A की वर्तमान आयु, तो A की वर्तमान आयु 24 साल। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अगर हम क्या करें, हमारे रेशियो मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए ये लिखा A
ये लिखा बी। वर्तमान आयु है 4:5, यहां से 6 साल बाद अनुपात है 5:6 का। ये है वर्तमान आयु और ये है आयु 6 साल बाद। तो देखो अंतर कितने का है, तो अंतर है 1 का। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का। तो 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने साल में, 6 साल में। तो 1 का मान 6 ले लो। 1 का मान 6 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 24, और 5 का मान कितना हो जाएगा, 30। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए की वर्तमान आयु 24 और बी की वर्तमान आयु 30। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। रेशियो से ही सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना एंड आद्रिका इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। 5 years बैक, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना। देखो पहला है आराधना और है आद्रिका। तो आराधना और आद्रिका के लिए देखो एक है AR और एक है AA, आराधना। ऐसे अलग अलग कर लेते हैं। तो प्रेजेंट एज कह दिया है कितना है, 3:4। 3:4 का। और 5 साल पहले, तो देखो प्रेजेंट एज 3:4 और 5 साल पहले बोल रहा है, ऊपर की ओर लिख लेते हैं। तो ये 5 साल पहले की अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। ये 2:3 दिया हुआ है। अब यहां से क्या करेंगे, अंतर पहले चेक करेंगे। ये अंतर 1 है, ये अंतर 1 है, काम हो गया। 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने में, 5 साल में। तो 1 यूनिट का मान 5 साल। तो 3 का मान हो जाएगा 15 और 4 का मान हो जाएगा 20। आपको पूछा है आराधना की अभी की उम्र क्या है। आराधना AR पहला वाला बता दो, 15। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 15। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। The average age of a family of 5 is 30 years. If the age of the youngest member is 15 years, then what is the average age of the family excluding the youngest member? देखो एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 लोगों की बात कर रहे हैं, वो कितनी है, 30 साल। यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है। मान लेते हैं परिवार में कितने लोग हैं, 5 लोग, X Y Z और A और B ले लेता हूं मैं। इनमें सबसे बड़ा मैं कहता हूं कौन है, X है, और सबसे छोटा कौन है, B है। ऐसा कह देता हूं मैं, ठीक। तो क्या हो रहा है कि इन पांचों की आयु का औसत यानी X प्लस Y प्लस Z प्लस A प्लस B बटे क्या करेंगे हम, 5। ये औसत किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो ये 5 को ट्रांसफर कर दो। एवरेज हम ऐसे ही तो निकालते हैं ना, क्या करते हैं कि हम सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू एवरेज होता है हमारा, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा कि X प्लस Y प्लस Z प्लस A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 × 3 कर दो, ये हो गया कितना, 15, यानी 150। अब कह रहे हैं कि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 15 साल है। सबसे छोटा सदस्य मैंने कहा B, और B की उम्र दिया हुआ है आपको कितना, 15 साल। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि X प्लस Y प्लस Z प्लस A प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 150। तो यहां से हम X प्लस Y प्लस Z प्लस A बराबर 135 लिख लेते हैं, ठीक। 135 कैसे, 15 वहां जाकर कम हो जाएगा ना, तो 135 हो जाएगा। अब तो सबसे छोटे सदस्य को छोड़कर परिवार की औसत क्या होगी। अब इनका औसत पूछ रहा है भाई, इनका टोटल तो आपको पता है, डिवाइड बाय आप 4 कर दो। तो ये डिवाइड बाय 4 कर दिया। डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 0.7 तो 33.7 आ रहा है। और दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे कोई सा भी ऑप्शन जो है 33 के पास का नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोटा, नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। 3 years ago, the average age of family of 4 was 25 years. If a new baby is born, what is the current age of the family? New baby is born मतलब अगर एक नया बच्चा पैदा हुआ है तो एवरेज एज क्या होगा। अगर 3 साल पहले 4 सदस्यों का एवरेज कितना था, 25 था। तो देखो भाई, यहां से 4 सदस्य हैं, मैं फिर से 4 सदस्यों को A, B, C और D ले लेता हूं, और ये 4 सदस्यों की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु A B C D। लेकिन अगर मैं कहूं 3 साल पहले तो A-3, अगर मैं कहूं 3 साल पहले
तो B-3, C-3, D-3 ऐसा होगा। आप वर्तमान से 3 साल पहले के लिए जा रहे हो ना, सभी की आयु 3 साल कम होगी, और 3 साल पहले इन चारों का औसत कितना था 25, यानी कि A-3 प्लस B-3 C-3 D-3, और औसत निकालना है तो योग बटे उनकी संख्या 4 है, और ये बराबर था कितना 25 के। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो -3 -3 -3 -3 -12 हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर ये हो जाएगा कितना 100, और उसमें आप जोड़ दो कितना 12, तो ये हो जाएगा 112। तो A प्लस B प्लस C प्लस D हो गया कितना 12। अब लेकिन समझने वाली बात है कि अगर एक नया बच्चा पैदा होता है, अब नया बच्चा पैदा तो हो गया, तो नए बच्चे का नाम दे देते हैं लेट से ई, इस नवजात का नाम दे दिया ई, न्यू बेबी का नाम है ई। तो अब इसको भी वर्तमान में शामिल कर लो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर, अब ये देखो ये 5 लोगों का है, तो 112 ये 4 लोगों का, और ई का एज क्या होगा, तो ई तो पैदा हुआ है ना, तो 0 ही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये अभी भी 112 ही होगा, और अगर इसका एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, यहां पे डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, और डिवाइड बाय 5 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ट्रांसफर 1 फिर से 2 और 0.4, तो 22.4 हमारा ऑप्शन ए में मौजूद है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 22.4। तो जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, ये समझने वाली बात है कि उसके एज को आपको कितना लेना है 0 ईयर्स, जस्ट पैदा हुआ है ना, तो अभी 0 ईयर्स है, कुछ मंथ चल रहे होंगे या कुछ दिन चल रहा होगा, बट अभी उसका साल कंप्लीट नहीं हुआ है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ अनीता एज टू हर मदर्स एज इज 2:5. 5 years ago the ratio was 1:3. What are their present ages? 2:5 और 1:3 दिया है, किसका किसका, अनीता और उसकी मम्मी के आयु का अनुपात। तो देख लो भाई, ये अनीता और ये माता, ठीक है, उसकी मदर, अनीता के लिए ए, मदर के लिए एम, और प्रेजेंट रेशियो दिया है, प्रेजेंट रेशियो दिया है 2:5, और कह रहा है 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये कर लिया। अनुपात कितना है, 1:3 है। तो सबसे पहला काम होता है आपको अंतर का, तो अंतर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अंतर 2 है, अंतर अलग अलग है, अंतर को सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए 3 और 2 का एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो इसको भी 6 बनाना है यानी मल्टीप्लाई बाय 3, इसको भी 6 बनाना है यानी मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, और 2 5 जा 10 हो गया। तो यहां से यहां 5 साल, 3 से 4, 9 से 10, 1 का मान 5, और अगर 1 का मान 5 है तो 4 का मान हो जाएगा 20, और 10 का मान हो जाएगा 50। तो अनीता की वर्तमान आयु है 20 साल और माता की वर्तमान आयु है 50 साल। तो उनकी अभी की उम्र क्या है, तो 20 और 50 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अनुपात देखा, सबसे पहले वर्तमान आयु देखा, वर्तमान आयु ये दिया था, 5 साल पहले की आयु का अनुपात ये दिया था। हमने इस बार देखा कि अंतर है 3 का, अंतर है 2 का, अंतर अलग अलग नहीं हो सकता, सेम बनाइए, तो 3 और 2 का एलसीएम यानी 6, इन दोनों को 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 × 3 3, मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 जा 4, और मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 10 हो जाएगा। और इस तरीके से अब अनुपात हो गया 4:10, 3:9, 3 से 4, 9 से 10 यानी 1 यूनिट का चेंज है। ये 1 यूनिट का चेंज 5 सालों में आ रहा है, तो 1 का मान 5 ले लीजिए, 4 का मान 20 होगा, 10 का मान 50 होगा। इस तरीके से वर्तमान आयु 20 और 50 होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हम अभी काफी कर चुके हैं, तो ये एक आपका होमवर्क रहेगा,
या आपका टास्क रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। रेशियो मेथड को यूज करिएगा क्योंकि वो आपका काफी टाइम बचा करके देगा। बाकी आप स्वतंत्र है, आप इसको बेसिक मेथड से भी उठा सकते हैं, बट अगर टाइम बचाना है तो रेशियो मेथड यूज करके आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सेम क्वेश्चन, ये भी रेशियो मेथड से यूज करके, तो ये भी आपका टास्क रहेगा क्योंकि हम काफी ऐसे क्वेश्चन अब कर चुके हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर, 29, क्वेश्चन नंबर 27, 28 आपको करना है। आंसर कमेंट बॉक्स पे छोड़िएगा, मैं वहां आकर बताऊंगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, और 29 भी सेम रेशियो का है, और 30 वाले को ले लेते हैं। चलो 30 वाले को हम बना लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो इधर ध्यान से, दो लोगों की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है, और कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले, ऊपर की ओर, पहले को ऊपर की ओर लिखो, और कितना था अनुपात? 4:5 था, 4:5 कर लिया। अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद का मतलब है वर्तमान से 8 साल बाद, तो यहां से 8 साल बाद नीचे की ओर चल देते हैं। तो कितना कह रहा है अनुपात? अनुपात कह रहा है 11:13 होगा, 11:13 कह रहा है। तो देखो ध्यान से, यहां पर अंतर है 1, यहां पर अंतर है 2, अंतर अलग अलग नहीं होना चाहिए, अंतर सेम बनाओ। तो 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम तो 2 होगा। ये तो 2 बना हुआ है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों अनुपात में मल्टीप्लाई होने पर 4:5 से हटकर अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8:10 हो जाएगा। और 8:10 के बाद अब आप देखोगे तो अंतर 2 हो गया, और यहां भी अंतर 2 है। तो अब देखो यहां से यहां चेंज कितने साल का हुआ है? तो 4 साल पहले, 8 साल बाद, यानी 12 साल। और 12 साल में कितने का चेंज हुआ है? तो 8 से 11 यूनिट और 10 से 13 यूनिट, यानी 3 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट का मान कितना है? 12। 3 यूनिट अगर 12 है तो 1 यूनिट हो जाएगा 4। 3 का मान 12 यानी 1 का मान 4, और 8 का मान हो जाएगा 8 चौक 32, 10 का मान हो जाएगा 10 चौक 40। तो ये 32 और 40 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 4 साल पहले की उम्र है। 4 साल बाद 32 वाला हो जाएगा 36 का, 40 वाला हो जाएगा 44 का। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो 36 और 40 को जोड़ दो, 36 धन 40, सॉरी 44, ये हो जाएगा 80। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? 80। तो करेक्ट आंसर होगा 80 साल। तो इसके साथ ही हमने हमारे इस सेक्शन का, जिसमें हमने एज के क्वेश्चंस उठाए, उसके 30 क्वेश्चंस हमने लिए, और इसमें मेरा प्रयास यही था कि एज से रिलेटेड जितने भी पैटर्न हो सकते हैं उसको हम यहाँ पर डील किए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।